हमने वोट दे रहे हैं और देते आए हैं। हमको आज तक ईवीएम के माध्यम से पता नहीं लगता है कि हम किसको वोट दिए हैं नहीं दिए हैं। कोई हमको पास सबूत नहीं है। दिखता है कि आप किस पे वोट दिए हैं। वो दिखता है, ठीक है, जिसको देख रहा है, जो समझ रहा है उसको लिए सही है। हम नहीं समझते, हमारे लिए भाई सही भी जीते कांग्रेस, हार के भी जीते। हरियाणा में हैट्रिक मारी ना हमारी बीजेपी। और आबादी पर आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा तो निश्चित है कि 86% आबादी आपसे दूर हो जाएगा। अब यही तेजस्वी यादव के साथ हो रहा है। अभी कोई वैकेंसी खाली नहीं है मुख्यमंत्री का। 2025 के बाद 25 से 30 बिहार से भागो नीतीश। 25 तक रहेंगे नीतीश कुमार। 4 उपचुनाव हो या 10 सीट पे हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। अभी कोई 25 तक कोई वैकेंसी खाली नहीं। पांडे को हरा के दिखा देवे, कोई धरती पर भीड़ है वहाँ तो हम जो जीता है वहाँ कोई हरा देवे उसको। जदयू को हरा देवे। हमारे नीतीश कुमार को विकास के नाम पर वोट देगी जनता। हाँ, उनके रीजन में जनता सुरक्षित है, उनको नाम पर वोट देगी जनता। ईवीएम को माध्यम से इंडिया जीतेगा। इंडिया जीतेगा। हाँ, जो बात साफ है, जो जनता का ख्वाहिश है, जो धरातल पर जो सरकार आ रहा है, जो वादा कर रहा है, वो चीज़ को ना पूरा करने के बावजूद भी जीत जा रहे हैं। तो इसमें जो है ना कुछ जैसे ईवीएम के माध्यम से ये जो है कार्रवाई हो रहा है, क्योंकि जनता के लिए धरातल पर कोई ऐसा योजना धरातल पर नहीं उतर। पसंद के इनके ना बाप फादर काम किए ना ये काम किए, पसंद के काम के बोली पर लगाम नहीं है। क्या चीज़ नेतागिरी ऐसी होती है। तो जगाने का काम किए तेजस्वी यादव, जगाने का काम किए नीतीश बाबू को तेजस्वी यादव, उसके बाद नौकरी में। विधानसभा चुनाव होने में लगभग 1 साल की देरी है, लेकिन बिहार में विधानसभा उपचुनाव 4 सीट पे होना है। लेकिन वहाँ देखने की बात है कि इंडिया अलायंस और जन स्वराज के खाते में कितने जाते हैं। हम अभी जनता के पीछे जनता से जानेंगे कि किसकी 4 सीटों पर कब्जा होगी। बिहार विधानसभा उपचुनाव होना है। इंडिया अलायंस दोनों, इंडिया और इंडिया, किसके पक्ष में सीट हो जाएगी। देखिए, जनता का जन हिसाब से, जनता को जनदेश हिसाब से समझे कि नहीं, इंडिया जीतेगा। और ईवीएम को माध्यम से इंडिया जीतेगा। इंडिया जीतेगा। हाँ, जो बात साफ है, जो जनता का ख्वाहिश है, जो धरातल पर जो सरकार आ रहा है, जो वादा कर रहा है, वो चीज़ को ना पूरा करने के बावजूद भी जीत जा रहे हैं। तो इसमें जो है ना कुछ जैसे ईवीएम के माध्यम से ये जो है कार्रवाई हो रहा है, क्योंकि जनता के लिए धरातल पर कोई ऐसा योजना धरातल पर नहीं उतर रहा है। कोई ऐसा योजना बिहार का धरती है। बिहार पर देख लीजिए, नल जल योजना हो जाए, चाहे दारूबंदी हो जाए, चाहे बालूबंदी हो जाए, कोई धरातल पर जो है ये सब फ्लॉप कर गया है। हाँ, इसलिए है तेजस्वी यादव के 4 सीट पे मैजिक चलेगी। जनता को तो आवाज है, लेकिन ईवीएम को माध्यम से मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। हाँ, जो बात है साफ है। ऐसे तो एकदम फुल जो बिहार में है ना, जनता को जनेदस है, लेकिन जो है ईवीएम के माध्यम से कुछ भी हो जाए उसका कोई गारंटी नहीं है। ऐसा थोड़ी है, वोट देंगे तब ना ईवीएम पे आप कैसे। सुनिए, हमने वोट दे रहे हैं और देते आए हैं। हमको आज तक ईवीएम के माध्यम से पता नहीं लगता है कि हम किसको वोट दिए हैं नहीं दिए हैं। कोई हमको पास सबूत नहीं है। दिखता है कि आप किस पे वोट दिए हैं। वो दिखता है, ठीक है, जिसको देख रहा है, जो समझ रहा है उसको लिए सही है। हम नहीं समझते, हमारे लिए भाई सही नहीं। हाँ, जो बात है साफ है। तेजस्वी का मैजिक चलेगा ये 4 सीटों पे। ये चलेगा एकदम। जनता को जो पूरा बहुमत है, फुल बहुमत है। लेकिन इसमें क्या हो जाए, क्योंकि आज से नहीं, मैं बहुत दिन से देखते आ रहा हूँ, ये सब खल हो रहा है। जैसे मान लिया, आप देखिए हरियाणा में किसका दबदबा था। यहाँ तक कि मान लिए कि बीजेपी का नेता मंत्री सब जो है वहाँ पर रैली करना तक छोड़ दिए थे कि वो अब सरकार नहीं आने वाला है। लेकिन एक बैग जो है टकता पलट हो जाता है, तो इस पर हम विश्वास नहीं करते हैं। जनता ने वोट दिया, फिर सरकार बन पाई। सरकार सुनिए, ये नहीं है। मान लिया वहाँ मुद्दा था किसान का, पहलवान का, उसके बाद में मान लिए कि जवान का, ये सब मुद्दा था ना। पहलवान को जो है रोड पर घसीटा गया। एक ओलंपिक जो है महिला पूरा विश्व में नाम कमाया था, उसको घसीटा गया। वो चीज़ हमको दिखाई दे रहा है, समझे कि नहीं। एक जवान के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है आज देश में, देखिए 2 जवान जो है ना भटक रहे हैं। एक का नाम है
पता नहीं कौन यादव है और एक और है, दोनों पटोरा लेके घूम रहे हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है और इसका संज्ञान कोई नहीं ले रहा है। उसके बाद रह गया किसान का, 700 किसान रौंद दिया गया, समझे कि नहीं। और कानून लाया, उस कानून का फिर खुद बोले कि हाँ ये गलत है, मैं इसको वापस ले रहा हूँ। उसको बावजूद आज तक भी किसान वहाँ पर बैठा हुआ। तो ये जनता का नहीं है, ये ABM का है बस हमारे हिसाब से। इस संविधान में सबको बोलने का अपना अपना मत है। बिहार विधानसभा में उपचुनाव 4 सीट पे होना है। इंडिया अलायंस और NDA किसके पक्ष में जाएगी चारों सीटें? 4 सीट में 3 सीट तो जरूर NDA के पक्ष में जाएगा। 3 सीट NDA के पक्ष में। 1 सीट हो सकता है कि बेलागंज जन स्वराज जीत जाए। बेलागंज जन स्वराज, इसलिए कि मुस्लिम कैंडिडेट दे रहा है। मुस्लिम आबादी सबसे ज़्यादा है बेलागंज में अभी के डेट में, और जादव में 2 कैंडिडेट हो रहे हैं, इसीलिए दोनों का वोट बट रहा है। और बाकी लोग कुछ नहीं है, जादव और मुस्लिम डिसाइड करता है बेलागंज। तेजस्वी यादव जो कि युवा भी हैं, बिहार के कमान संभालने के लिए वो तैयार है। क्या लगता है तेजस्वी यादव का कोई मैजिक नहीं चलेगा यहाँ? उनके पास जैसे कि नियम है, आप जानिएगा कि 14% आबादी पर आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा तो निश्चित है कि 86% आबादी आपसे दूर हो जाएगा। और यही तेजस्वी यादव के साथ हो रहा है। तो कुछ अपन जाति का 11% वोट है, 11% है, उनको गलत बताया कि 14% है, तो 2 ही जाति को लेकर चल रहे। तीसरा जाति में कोई मास वोटर बता दीजिए जो RJD को वोट देता हो, कोई तीसरा जाति में MY के अलावा कोई मास वोटर बता दीजिए। जरूरी थोड़ी है कि MY का ही वोट मिलेगा। अगर सरकार किसी की पसंद की काम करे तो जनता किसी को भी जिता सकती है। पसंद के कौन काम किया गया? पसंद के इनके ना बाप फादर काम किए, ना ये काम किए। पसंद के काम के बोली पर लगाम नहीं है। क्या चीज़ नेतागिरी ऐसी होता है? बोली पर 17 महीना में 5 लाख रोजगार दिए हैं तेजस्वी यादव जब उप मुख्यमंत्री अभी बने हैं। तो जो शिक्षा मित्र थे 4.5 लाख जो पहले से जॉब में थे, उसी को नियुक्ति पत्र थमा दिया गया। मात्र 50,000 बहाली हुए थे, 22,000 उत्तर प्रदेश के थे। वो तो लगातार कह रहे हैं कि 17 महीना में हमने रोजगार दिया जो 17 सालों में बिहार तक अब तक नहीं मिला था। तो तेजस्वी यादव ही बोलते हैं कि उप मुख्यमंत्री का कोई पावर नहीं होता। इधर का स्टेटमेंट है कि उप मुख्यमंत्री का पावर नहीं होता है, तो ये कैसे 5 लाख की नौकरी दे दी? तेजस्वी यादव किस आधार पर 5 लाख की नौकरी दी जब उप मुख्यमंत्री का पावर नहीं होता? उप मुख्यमंत्री का कोई पावर नहीं होता है, जब खुद बोलते हैं। अब जब हटे हैं तब तो बोलने लायक उप मुख्यमंत्री का कोई पावर नहीं। लगातार तो कह रहे हैं तेजस्वी मतलब रोजगार वो सब ऐसी है। उनके बाबूजी 15 साल में 95,000 को नौकरी दिए थे, जिसमें 1640 दरोगा था, 60,000 मास्टर था। वो सारा आंकड़ा मिला के 95,000 का मात्र नौकरी उनके बाबूजी और उनके मदर मिला के 15 साल के शासन में 95,000 नौकरी दिए। क्या दिए थे? हम लोग सबको बेरोजगार कर दिए थे। लगातार महागठबंधन से कहा जा रहा है कि 2024 में सेमीफाइनल है, 2025 में फाइनल है, जिसमें तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ना होंगे ना विपक्ष का नेता इस बार बनने देगा। प्रशांत किशोर इनका पूरी तरह से सफाया करने का पूरा योजना प्रशांत किशोर ला दिया। किसी को सफाया नहीं होगा, सिर्फ तेजस्वी यादव का सफाया होने जा रहा है। प्रशांत किशोर पर लगातार 4 गो इलेक्शन है ना, चारों RJD का सीट है। NDA का सीट तो चारों नहीं है, चारों RJD के द्वारा खाली करवाया हुआ सीट है। महागठबंधन का खाली कराया हुआ सीट है। 4 सीट में देखिए कि वो चारों सीट जीत जाएंगे तब कहेंगे कि ना भाई इनका वो चारों जगह बड़ा बहुमत था, तभी ना पिछले बार भी जीते, अब इस बार भी जीते। जीतन राम मांझी बेलागंज वहाँ गया वाले जो जीतन राम मांझी थे, जो एक सीट तो उनका था, कहा जा रहा है कि संतोष कुमार की पत्नी वहाँ से चुनाव लड़ेगी। जो NDA तो हम बोल ही रहे हैं, हम कहाँ बोल रहे हैं कि BJP NDA में है ना जन स्वराज। NDA में भी उनका पार्टी, मांझी जी का पार्टी आवामी मोर्चा। तो देखिए बिहार में विधानसभा का 4 सीटों पर चुनाव होना है। नहीं आप बोलिए अपना फैसला, आप जानता है ना। सुनिए हटाओ, नहीं मिल रहा। बिहार में 4 सीटों पे उपचुनाव होना है। सामने में इंडिया अलायंस और NDA किसके पक्ष में चारों सीट जाने? 2025 तक अभी कोई वैकेंसी खाली नहीं है मुख्यमंत्री का। 2025 के बाद 25 से 30 बिहार से भागो नीतीश। 25 तक रहेंगे नीतीश कुमार। 4 उपचुनाव हो या 10 सीट पे हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। अभी कोई 25 तक कोई वैकेंसी खाली नहीं है मुख्यमंत्री का। 25 तक कोई वैकेंसी नहीं खाली, लेकिन 25 से 30 बिहार से भागो नीतीश।
अब बिहार के जनता उब चुकी है नीतीश बाबू से। अब कोई मतलब ढंग का काम नहीं हो रहा, कोई ढंग का। बिहार को बहुत पीछे ढकेला गया ये नीतीश बाबू के राज में, बहुत पीछे ढकेला गया। पुल और पुलिया नाला बना देने से बिहार का विकास नहीं हो जाता। पटल पे जाइएगा तो बिहार का विकास दिखेगा, और कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं। समझ, सिर्फ लूटा जा रहा है। अफसरशाही हो गया, अफसरशाही। हर एक चीज में घूस देना पड़ रहा, हर एक चीज में घूस देना पड़ रहा, अफसरशाही। पहले लालू यादव के डर से तो बोलता था कि जंगल राज है, गला काट देगा, मार देगा, लेकिन अब नीतीश बाबू के राज में तो अफसरशाही हो गया। किससे? दोनों से तो जनता उब चुका। लेकिन हाँ, बीच में 17 महीने का कार्यकाल तेजस्वी यादव का दिखा, काफ़ी हमको पसंद आया, और अगली बार सोच रहे हैं कि तेजस्वी यादव को एक मौका दें। हाँ। अभी उनसे हम बात करते तो कह रहे थे कि तेजस्वी यादव मात्र 50,000 नौकरियाँ दिए हैं। जो पहले सरकार थी वो 4.5 लाख नौकरियाँ को नियुक्ति किए थे। तेजस्वी यादव बस पत्र बांटे हैं। अब बोलने का स्वतंत्र भारत है, अब कोई भी कुछ बोल सकता है, कोई भी कुछ बोल सकता है। कौन दिया नहीं दिया, हमको तो यही लगता है कि 17 साल से तो नीतीश बाबू जाके कार्यालय में सोए हुए थे विधानसभा में। जब गठबंधन में आए तो जगाने का काम किए तेजस्वी यादव, जगाने का काम किए नीतीश बाबू को तेजस्वी यादव। उसके बाद नौकरी मिला। अब बाकी के लोगों का तो काम है बोलने का। सबको जो बोलता है ना, आंख बनवावे। पहले होता था मोतियाबिंद ना, अब हो गया मोदियाबिने हो गया। समझ गए ना? उसको इलाज करवाने का, काला जो चश्मा लगा के घूम रहा उसको निकालने का जरूरत है, और जाकर गहराई में जानना देखना। आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार 17 साल से सोए हुए थे, लेकिन उनको कहा जाता है कि बिहार की विकास दूत के नाम से जाना जाता है। यही तो बात आप सच्चाई बोल दिया। आजकल गांव घर में जाइएगा ना, अगर बच्चा पैदा होगा तो 2 गो नामे रखना भूल गया, या तो विकास या तो नीतीश। बच्चा पैदा हो रहा तो 2 गो नामे भूल गया रखना कि नीतीश। हो सकता है नीतीश रखे कल के डेट में अपना बाप को छोड़ के दूसरे को बाप को बना ले। अब विकास तो मेरे गांव में पहुंचवे नहीं किया, हो सकता है गुम हो जाए विकास, इसीलिए दोनों नाम छोड़ दिया रखना। आजकल का माए बाप 2 गो नाम दम बर्खास्त कर दिया कि नीतीशों नहीं रखेंगे, अब विकासों नहीं रखेंगे। बिहार में 4 सीट पे उपचुनाव होना है। तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, किसके पक्ष में जाएगी ये बिहार के 4? चारों एनडीए के जाएंगे सीट, चारों एनडीए के जाएंगे। पहले से तो 3 आरजेडी के था। रहने दीजिए, आरजेडी से क्या है, हमारे तरारी सीट से कोई मतलब है। क्या बोलता है इनको, सुनील पांडे को हरा के दिखा देवे, कोई धरती पर भीड़ है वहाँ तो। हम जो जीता है वहाँ कोई हरा देवे उसको, जदयू को हरा देवे। हमारे नीतीश कुमार को विकास के नाम पर वोट देगी जनता। हाँ, उनके रीजन में जनता सुरक्षित है, उनको नाम पर वोट देगी जनता। महिलाएं देगी उनको कि जो महिला सुरक्षित है कम से कम, समझे ना, ये नाम पर एनडीए को वोट देगी। नीतीश कुमार विकास किया है, विनाश नहीं किया है, बिहार को विकास किया है। विकास किया, विनाश नहीं किया। नहीं। 17 साल में जो तेजस्वी यादव ने 17 महीने में जो तेजस्वी यादव ने कार्यकाल किया, 17 साल पे भारी पड़ रहे हैं। भारी क्या पड़ रहे हैं? उस समय भी हमारे मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार ही थे। नियुक्ति पत्र पर तो सिग्नेचर महाराज नीतीश कुमार का ना है, तेजस्वी यादव को तो नहीं है। वो उप मुख्यमंत्री थे, फिर भी उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन सत्ता में तो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है ना थे। 25 के बाद नीतीश कुमार आएंगे, सारे बिहार के पढ़े लिखे नौजवान है ना, नीतीश कुमार को लाने का काम करेंगे। लेकिन पता कहाँ? रोड पे लाने का काम दिया ना। हरियाणा में किसान दिखा दिया। अरे भैया सुनिए, पिछले बार हाँ बता रहे हैं, हरियाणा का चुनाव, हरियाणा में कांग्रेस जीता नहीं है, जीता नहीं है, लेकिन हार के भी जीते। हम बताते हैं कैसे। पिछले बार का चुनाव में 31 विधायक था, 31। अभी के चुनाव में हुआ 37 विधायक। बढ़ा की घटा? बढ़ा की घटा। वोट बैंक भी बढ़ा, सीट भी बढ़ा, तो हार के भी जीते कांग्रेस, हार के भी जीते। हरियाणा में हैट्रिक मारी ना हमारी बीजेपी, और कश्मीर में